हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट हमें पहले जान लेना जरूरी था, क्योंकि वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर सिस्टम में। क्योंकि अगर हमें किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले बाइनरी कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था, इसलिए हम लोग वो हम समझ चुके हैं। तो हम लोग देखे थे क्या कि बाइनरी नंबर था। सो बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, ठीक है। और उसमें जो वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं बाइनरी नंबर में, जो वो 0 और 1 होते हैं। तो इसका मैक्सिमम नंबर क्या था? 1। तो यही 1 जो है सो इसका मैक्सिमम वैल्यू था, जिससे हम लोग बाइनरी डिजिट को माइनस करके और क्या निकालते थे? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते थे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट आखिर है क्या था? तो वंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का n-1 कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक ना। तो जैसे कि सबसे पहले अगर किसी भी सिस्टम का अगर निकालना है आपको कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले आपको एन वैल्यू ढूंढना है। एन क्या है? एक बेस है। एन क्या है? रेडिक्स उसको बोल सकते हैं या फिर बेस बोल सकते हैं। बेस से 2, मतलब कि बेस से 1 माइनस करना है। एन आपका क्या है? बेस है। बेस कितना है यहाँ पे? 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1, ठीक ना। तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके बाद ही हम लोग एन कॉम्प्लीमेंट तक पहुंच सकते हैं, यानी टूज कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी नंबर है इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ टूज कॉम्प्लीमेंट, इसका 3 कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा और ना ही 4 कॉम्प्लीमेंट, इसका सिर्फ और सिर्फ 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर हम लोग बात करें किसका? डेसिमल नंबर का। डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। तो 10 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि डेसिमल में 0, 1, 2 ऐसे करके 9 तक वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 9 हो गया। तो 9 क्या आया यहाँ पे? तो 9 मेरा मैक्सिमम डिजिट आ गया, जो यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाएगा। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि इसमें अब हम लोग डेसिमल में कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग n-1 करके देखते हैं। तो n में से 1 मतलब कि 10 से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, यानी 9 कॉम्प्लीमेंट और एक खुद n कॉम्प्लीमेंट मतलब कि 10, यानी 10 कॉम्प्लीमेंट। इसमें 2 ही कॉम्प्लीमेंट निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं क्या कि जो भी सिस्टम होता है उसमें एक कम, उसका जो बेस है उससे एक कम का कॉम्प्लीमेंट और एक बेस का सेम यानी एन का कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। यानी बाइनरी में 2 था तो इसमें 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से अगर हम डेसिमल में चलें तो 9 कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक्स्ट्रा अगर कोई सिस्टम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसका बेस है, मान लीजिए कोई भी सिस्टम है जिसका बेस क्या है? 4 ही है, ठीक ना। तो इसमें कौन कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? तो 0, 1, 2 और 3, यानी 3 तक ही इसमें वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। इसका मैक्सिमम डिजिट क्या हो गया? 3, ठीक है। उसी तरह से इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट देखें तो कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं? तो इसका 3 कॉम्प्लीमेंट और 4 कॉम्प्लीमेंट ही निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर ऑक्टल नंबर में देखें, तो ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है? 8, यानी 0 to कितना? 7 तक इसमें वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, ठीक ना। तो इसमें कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकल सकता है? 7 कॉम्प्लीमेंट और 8 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है कि एक n-x कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। x यहाँ पे 1 वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे खुद उल्टा यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे n-1 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, एक यहाँ पे n खुद निकाल सकते हैं, ठीक ना। जहाँ पे n क्या है? मेरा बेस है, ठीक। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, हम लोग पहले ऐसे देख चुके हैं बाइनरी नंबर में कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो अगर मेथड से चला जाए तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है कि बाइनरी डिजिट का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 में से ही बाइनरी डिजिट को माइनस कर दीजिए, आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको वंस कॉम्प्लीमेंट तो निकालना ही होगा। उसके बाद आपको उसी वंस कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट आया है उसमें आपको 1 ऐड कर देना है और आपको सिंपली ऐड करके जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका टूज कॉम्प्लीमेंट निकल चुका होगा।
ठीक है। तो वही यहाँ पे किया गया है कि कोई नंबर दिया गया है आपको, बाइनरी नंबर, उसका आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बाइनरी नंबर का देखिए कि बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, तो n में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 2 में से 1 माइनस किए तो 1, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट ही हम लोग इसका निकाल सकते हैं। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 0 और 1, यानी 1 मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसी मैक्सिमम वैल्यू में से हम जो आपका क्वेश्चन है, जो बाइनरी डिजिट दिया गया है जिसका हम लोग को वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसको हम लोग को माइनस करना होगा। तो 1 1 जितना डिजिट था उतना 1 हम लोग लिख दिए और उसको माइनस कर दिए, और क्या आ गया मेरा, ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम लोग को टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सिंपली हम लोग को इसमें जो वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया है रिजल्ट, इसमें हम लोग को 1 ऐड कर देना है, तो मेरा ये क्या आ गया, टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसी तरह से अगर हम डेसिमल में लेके चलें, अगर डेसिमल का कोई एग्जांपल लेते हैं, डेसिमल में कि कोई एक वैल्यू है, मान लीजिए कि 324, इस तरह से एक वैल्यू है जो डेसिमल में, इसका हम बेस लिखते हैं क्या, 10, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, तो n-1 एक कॉम्प्लीमेंट निकलेगा और एक n निकलेगा। तो n-1 क्या होगा, तो 10-1 इक्वल टू 9, यानी 9th कॉम्प्लीमेंट एक हो जाएगा और एक n खुद यानी 10th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 9th कॉम्प्लीमेंट। तो 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो डेसिमल का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि 1 0 1 2 ऐसे करेंगे तो 9 तक जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्स हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा 9th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले लिख देते हैं 9 9 9 और इसमें से माइनस करना है 3 2 4 को। तो जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना, 6, ठीक ना। तो 6 6 7 5 क्या आ गया, ये हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक ना। अब हम लोग को 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अगर उसका एक आगे के वैल्यू निकालना है पिछले वैल्यू में से, तो आपको कोई दिक्कत की, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस 1 नंबर प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे 6 7 5 ये आ चुका है मेरा 9th कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग को 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जैसे 2th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ऐड कर रहे थे 1, तो उसी तरह से यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो 5 में से 5 और 1 ऐड करेंगे तो 6, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 रह जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, 10th कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक ना। यहाँ पे आ गया मेरा 10th कॉम्प्लीमेंट। तो आप समझ चुके होंगे कि किसी भी नंबर को अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कौन कौन सा हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं और कौन कौन सा नंबर हम ले सकते हैं अगर अदर सिस्टम में भी है तो किस तरह से निकलेगा। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरह का आपका क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो चैप्टर चल रहा है, इसका आगे का भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं, उन्हें शेयर करें, सजेस्ट करें कि आप वीडियो देखो, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ, तो हमें भी आप मोटिवेशन देने का काम करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।